अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। कई बार दूसरों पे किया हुआ मजाक अपने आप पर ही भारी पड़ जाता है। ऐसे होते हैं ना लोग कुछ जो कि सिर्फ और सिर्फ मजाक करते हैं, लोगों को बुरा भी लगता है। लेकिन कभी कभार आपके मजाक के वजह से कोई एक ऐसी चीज बुरा मान सकती है जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे कि प्रेत आत्मा। ये जो आज का वीडियो मैं आपको सुनाने वाला हूं ना, जो आप अभी देखने वाले हो, ये इसी चीज से रिलेट करता है। ये जो कहानी है ये शुरू हुई थी एक मजाक के साथ, लेकिन इसका जो अंत है वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। आपके भी ऐसा कोई ना कोई तो दोस्त होगा जो कि हर एक चीज में मजाक करता रहता है, हर एक चीज में उंगली करता रहता है। सबसे पहले ये वीडियो शुरू होने से पहले उसको ये वाला वीडियो शेयर कर दो, अभी के अभी, उन्हें क्या पता अगला हादसा उसके साथ भी हो सकता है। लेकिन इस कहानी में एक और एक पहलू है जिसका आज तक अभी कोई पता नहीं लगा पाया। इनफैक्ट आपके सामने भी कोई अगर प्रेत आत्मा आ जाए एंड आपको उससे निपटना हो तो सबसे पहले आपको तो ये जानना होगा कि वो चीज असल में है क्या एंड आपसे चाहती क्या है। क्योंकि इस वीडियो में ये जो घटना हुई है उन लोगों को पता ही नहीं था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है उनके साथ। उनके पास कोई भी पुख्ता सबूत था ही नहीं कि उनके साथ ये हो क्या रहा है, ये चीज क्या है, आज तक किसी को भी नहीं पता। स्टिल मुझे पता लग गया कि ये सारी चीजें क्या है। तो ये वाला वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके साथ भी कभी ऐसी कोई घटना घट सकती है एंड आपको उस वक्त पता चल जाए कि ये सब कुछ आपके साथ क्यों हो रहा है एंड आप उस प्रेत आत्मा का शिकार क्यों बन रहे हो। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो आज की कहानी है ये राजस्थान के कोटा शहर की है। कोटा शहर जहाँ पे हर साल लाखों बच्चे आते हैं जेई के प्रिपरेशन करने के लिए। एंड वैसा ही एक ख्वाब देखकर सोनाक्षी और प्रिया भी आए थे यहीं पे पढ़ाई करने के लिए। एंड बाकी स्टूडेंट्स की तरह ही उन्होंने भी ये बात का तय कर लिया था कि उनको भी हॉस्टल में रहना है। एंड हॉस्टल में रहते रहते उनको वहां पे उनके दो दोस्त भी मिल गए, स्वीटी और संजना। उन चारों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो लोग साथ में जेई का एग्जाम क्लियर करेंगे। लेकिन इन सारी लड़कियों में से सोनाक्षी थोड़ी सी अलग थी, थोड़ी सी चुलबुली मिजाज की लड़की थी। उसका कहना ये था कि एग्जाम्स तो होते रहेगा लेकिन हमें थोड़ी बहुत मस्ती मजाक भी करनी चाहिए। लेकिन इसी बातों को लेकर प्रिया बहुत ज्यादा डिसएग्री करती थी कि अरे हम लोग इतना पैसा खर्चा करके कोटा में आए हैं, पढ़ाई करने के लिए आए हैं, क्या तू ये सब कुछ प्रैंक वगैरह में हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तू भी जाने दे, पढ़ाई वगैरह पे ध्यान दे। लेकिन फिर सोनाक्षी ने कहा अरे यही तो टाइम है, एग्जाम तो क्लियर होते रहेंगे, हम यहाँ पे आए हैं तो थोड़ी बहुत मेमोरीज तो बनाना चाहिए। ये सब कुछ कहने के बाद सोनाक्षी ने सोचा कि आधी रात में मैं आज लड़कियों के साथ प्रैंक करूंगी। एंड गाइस प्रैंक कुछ इस तरीके का था कि जब स्वीटी और संजना सो चुके हो गए आधी रात में, तो उस समय सोनाक्षी उनके मेन डोर के पास जाके नॉक करेगी और भाग जाएगी। वो हर बार यही कर रही थी, पूरी रात भर यही कर रही थी। और स्वीटी और संजना बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। एंड जब अगले सुबह वो लोग उठे तो सोनाक्षी ने देखा कि वो लोग एकदम डरे हुए हैं, उनका चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ चुका है, लाइक सीरियसली डरे हुए थे वो लोग। और ये सब कुछ देख के सोनाक्षी को और ज्यादा ऐसा एनकरेजमेंट मिल गई, वो खुश हो गई कि शायद से ये लोग तो और भी ज्यादा डर सकते हैं। फिर उसी रात को सोनाक्षी ने एक और एक गड़बड़ कर दी। उसने अपने फोन को एक ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके उसमें घुंघरू की आवाजें लगा दी एंड उनके मेन डोर के पास रख दिया। तो स्वीटी और संजना को रात भर यही लग रहा था कि उनके डोर के पास कोई तो है जो कि चल रहा है एंड कोई तो औरत ही है। एंड जो भी हो रहा है उनको तो वो सब कुछ देख के यही लग रहा था कि ये कोई इंसान नहीं है, कोई प्रेत आत्मा है। एंड गाइस सोनाक्षी का ये जो प्लान था वो भी सक्सेसफुल रहा। वो भी ये बात देखने लग गई थी कि मैं जो भी प्रैंक कर रही हूँ लोग उसको सच मान रहे हैं, लोग सीरियसली डर रहे हैं। तो ये सब कुछ देखने के बाद सोनाक्षी ने इसको रोज का ही कर दिया था। हर रात को 2 बजे वो ऐसा ही प्रैंक करती थी लोगों के साथ। लेकिन शायद से उसको पता नहीं था कि अगर वो ऐसा प्रैंक कर रही है, वो ये सारी चीजें कर रही है, भूतों के साथ सारा खेल खिलार कर रही है। सो गाइस वो किसी और को न्योता भी दे रही है ये सब कुछ करके। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि अगर आप मजाक में भी या फिर बातों में भी भूत प्रेतों का जिक्र कर रहे हो या फिर किसी आत्मा का जिक्र कर रहे हो तो वो तुरंत आपके नजदीक आ जाती है। फिर कुछ दिनों के लिए प्रिया और सोनाक्षी अपने अपने घर चले गए ऐसे ही। फिर जब कुछ दिनों बाद प्रिया और सोनाक्षी वापस लौटे अपने हॉस्टल में, फिर सोनाक्षी ने ना एक बहुत ही ज्यादा वियर्ड चीज नोटिस करी। उसने ये वाली बात देखी कि जिस पूरे रूम में वो लोग रह रहे थे वो ना बहुत ज्यादा नॉर्मल टेम्परेचर था, चाहे बेडरूम सोनाक्षी का हो या प्रिया का, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर। लेकिन उनके वापस लौटने के बाद उसने देखा कि प्रिया का रूम नॉर्मल टेम्परेचर है लेकिन सोनाक्षी का रूम बहुत ज्यादा ठंडा है,
जबकि उस समय समर का टाइम चल रहा है। इतना ज्यादा ठंडा कैसे हो सकता है? ये सब चीजों को इग्नोर करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी सोनाक्षी, लेकिन फिर भी उससे ना रहा नहीं जा रहा था। फिर उसने ये सारी बातों के बारे में प्रिया की माँ को बताया। प्रिया की माँ ने ये वाली बात सजेस्ट करी कि वैसे भी तुम लोग एक ही घर में रहते हो, 2 अलग अलग बेडरूम है तो क्या हुआ, साथ में पढ़ाई कर रहे हो तो फिर एक साथ सोया करो रात में। फिर इस बातों से उन दोनों ने एग्री भी किया, प्रिया एंड सोनाक्षी ने। एंड कुछ दिनों के लिए प्रिया और सोनाक्षी एक ही बेड में सोने लग गए, प्रिया के कमरे में, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर में था। बट स्टिल सोनाक्षी को अभी ऐसा लग रहा था कि बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो जो रूम है अभी भी ठंडा ही है एंड उसे बार बार उस कमरे में जाना पड़ता है उसका सामान लेने के लिए, वो भी डर डर के। सो इट इज बेटर कि जैसे वो वहां पे पहले रहा करती थी अब वापस से वैसे ही रहना चालू कर दे, क्योंकि प्रिया को भी तकलीफ हो रही है एंड इवन उसको भी इग्नोर करना था ये सारी चीजों को। फिर ये सोचकर वो अपने कमरे में वापस चले गई। मगर गाइस, जब सोनाक्षी उसके कमरे में वापस से चले गई रहने के लिए, तो अब ना ही वो कमरा सिर्फ ठंडा था, बट अब वहां पे बहुत गंदी सी स्मेल भी आने लग गई, बहुत गंदी बदबू आने लग गई। एंड अभी तो सोनाक्षी और भी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी कि ये सब कुछ हो कहाँ से रहा है, आ कहाँ से रहा है। उसने प्रिया को बुलाया एंड फिर प्रिया भी आई एंड उसने भी बोला हाँ ऐसा लग रहा है कि कोई तो जानवर मरा है यहाँ पे और वैसी स्मेल आ रही है, लाइक रॉटन मीट की स्मेल आ रही है, सड़े हुए गोश्त की स्मेल। उसने भी एग्री किया। फिर उन दोनों ने जाकर वार्डन को बुलाया, जो कि उस हॉस्टल का मेन वार्डन था। उसे बुलाकर कहा कि प्लीज आप ये जो बिस्तर है इसको आप चेंज कर लो, ये जो बेड है यहाँ से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है। फिर वार्डन ने बोला ठीक है मैं चेंज तो कर देता हूँ, लेकिन आप किस बदबू की बात कर रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आसपास से कहीं पे भी मुझे कोई स्मेल नहीं आ रही है, इट्स नॉर्मल। ये बातें सुनकर सोनाक्षी और प्रिया थोड़े से वियर्ड हो गए थे, क्योंकि उन्हें तो बदबू जरूर आ रही थी। अब सोनाक्षी को एक बात का पक्का यकीन हो चुका था कि जो भी आसपास हो रहा है, जो भी कुछ हॉस्टल में हो रहा है, वो किसी और के साथ नहीं हो रहा है, सोनाक्षी के साथ ही हो रहा है। जितनी भी भयानक घटनाएं घट रही है वो सब सोनाक्षी के साथ ही हो रहा है। हर रोज हो रहा था, कॉन्स्टेंटली हो रहा था। वो भी इसको बिल्कुल भी भूल नहीं पा रही थी। फिर अब ये एक बार की बात है कि रात में कुछ आधी रात ही हो रही थी, 2 बज रहे थे आधी रात में एंड सोनाक्षी अपने कमरे में अकेले बैठ के पढ़ाई कर रही थी एंड उसको ना अभी ऐसा महसूस होने लग गया था कि उसके पीछे कोई तो खड़ा है, आदमी खड़ा है, उसे घूर रहा है। सोनाक्षी ने जैसे ही पलट के देखा पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन उसे महसूस तो पक्का हुआ था। और अभी उसी रात की बात है जब उसकी पूरी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, वो अपने बिस्तर पे लेटने जा रही थी, तो उसे अभी ऐसा लग रहा था कि उसके कान में आके कोई तो कुछ तो फुसफुसा रहा है, कुछ तो कहने की कोशिश कर रहा है। उसे पता नहीं चल रहा था कि ये किसकी आवाज है, क्योंकि आसपास कोई था ही नहीं, लेकिन उसे पता जरूर चल रहा था ये सब के बारे में कि ये आवाजें तो पक्की है। फिर जैसे ही उसको थोड़ा वियर्ड लगने लगा, वो भागते हुए प्रिया के कमरे में जाके सो गए। अगले कुछ दिनों तक ये जो हादसे थे वही हो रहे थे, हर रात को यही हादसे हो रहे थे। हर बार क्या होता था कि वो सोने चले जाती थी एंड उसको लगता था कि उसके कान में कोई तो कुछ खुसफुसा रहा है एंड वो भागते हुए प्रिया के रूम में चले जाके सो जाती थी। अब ये सारी चीजें बार बार होने लग गई थी। फिर सोनाक्षी ने ये वाली बात सोची कि मुझे शायद से हर रात को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, शायद से इट विल डेफिनेटली हेल्प। वो हर रात को हनुमान चालीसा का पाठ करके सो जाया करती थी। लेकिन ये एक बार की बात है जब सोनाक्षी जैसी सुबह में उठी, उसने देखा कि हनुमान चालीसा की जो किताब है वो जमीन पे पड़ी हुई है। लेकिन सोनाक्षी का कहना था कि जब मैं लास्ट नाइट में सोई थी, लास्ट नाइट ही नहीं, हर बार जब मैं हनुमान चालीसा का पाठ करके सोती हूँ तो हनुमान चालीसा की ये जो किताब है वो मेरे तकिए के पीछे होती है, नीचे रख के सोती है। तो वो नीचे कैसे गिर गई? अभी सोनाक्षी की हालत कुछ इस तरीके की हो गई थी कि ना वो पढ़ पा रही थी और ना आधी रात में सो पा रही थी। ये उसके दोस्त की हालत देखकर प्रिया को बहुत ज्यादा तरस आने लग गया था सोनाक्षी के ऊपर कि उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, अभी कुछ हो ना जाए। फिर प्रिया ने सोचा कि शायद से सोनाक्षी को कुछ दिनों के लिए मैं अपने कमरे में बुला लेती हूँ और मैं खुद उसके कमरे में जाके सो जाती हूँ। अभी कुछ दिनों तक सब चीजें एकदम सही थी, सारी चीजें एकदम नॉर्मल हो चुकी थी। फिर सोनाक्षी ने एक चीज नोटिस करी कि जो प्रिया थी अभी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बदल चुकी थी। लेकिन उसे एक चीज अच्छे से याद थी कि प्रिया वेजिटेरियन थी कंप्लीटली, लेकिन अभी कुछ दिनों से वो नॉन वेजिटेरियन खाना ऑर्डर करने लग गई थी एंड वो नॉन वेज इस तरीके से खाती थी कि ऐसा लगता था कि ये कभी लड़की वेजिटेरियन थी ही नहीं, ये हमेशा से नॉन वेजिटेरियन ही थी। सोनाक्षी को बहुत ही ज्यादा अभी वियर्ड लगने लग गया था। सबसे ज्यादा वियर्ड तो उसको तब लगा जब प्रिया अचानक से सोनाक्षी से उर्दू में बात करने लग गई। तो सोनाक्षी को एक चीज साफ साफ पता थी कि प्रिया को दूर दूर तक उर्दू का कोई भी शब्द नहीं आता था। अभी सोनाक्षी को पक्का एक चीज का यकीन हो गया था कि प्रिया के अंदर किसी और आत्मा ने अपना प्रवेश कर लिया और वही आत्मा प्रिया से ये सारी चीजें करा रही है, नॉनवेज खाने को कह रही है, उर्दू में बात करने को कह रही है।
सोनाक्षी से ये सारी चीजें देखा नहीं जा रहा था। उसने बोला अब मैं और देर नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसने जल्दी से जाकर पूरे हॉस्टल को बता दिया कि प्रिया के अंदर किसी न किसी आत्मा ने अपना प्रवेश कर लिया है, कि प्रिया नहीं है, कोई और है। फिर उसने एक चीज करने की ठान ली कि वो वार्डन को जाके या फिर हॉस्टल स्टाफ को जाके सारी बातें बता देगी। नॉर्मली तो देखा जाए तो कोई भी इस बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करेगा, लेकिन हॉस्टल स्टाफ और जो वार्डन थे उन्होंने इस बात पे एकदम जल्दी से एक्शन ले लिया। उन्होंने तुरंत ही एक हिंदू पंडित को बुलाया एंड उन्होंने सारे विधि पूर्वक तरीके से अपने सारे क्रिया किए एंड उस वजह से उन्होंने पूरे हॉस्टल को शांत कर दिया। एंड तब से ऐसा कह सकते थे कि ऐसी कोई भी भूतिया घटनाएं नहीं हो रही थी, ऐसी कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज नहीं हो रही थी। धीरे धीरे करके सारी चीजें शांत होने लग गई थी। एंड गाइस, क्या आपने एक बात का नोटिस किया कि जो ये सोनाक्षी और प्रिया की ये पूरी कहानी थी, उसमें एक बात तो एकदम क्लियर थी कि ये हॉस्टल हॉन्टेड था, ये हॉस्टल पोजेस था, ये हॉस्टल में अजीबोगरीब घटनाएं होती है, लेकिन क्यों होती है उसका कहीं पे भी जिक्र नहीं था। इवन जो हमको इंटरनेट आर्टिकल्स मिले थे उसमें भी कहीं पे भी इस बात का जिक्र नहीं था। लेकिन हमें ये बात पता है अच्छे से कि ये सारी चीजें वहां पे क्यों हुई और कैसे हुई। गाइस, ये जो कोटा शहर है ना, वहां पे हर साल लाखों बच्चे आते हैं एक सपना लेकर कि वो यहाँ पे आएंगे, पढ़ाई करेंगे, एग्जाम देंगे और फर्स्ट आएंगे, अपनी पूरी जिंदगी को संवार देंगे। लेकिन यहाँ पे जितने बच्चे आते हैं ना, उन्हीं में से बहुत सारे एक हाई परसेंटेज लेवल ऑफ बच्चे रहते हैं जो कि फेल हो जाते हैं, पास आउट नहीं हो पाते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद ना वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी का एक ही उद्देश्य था, एक ही हमारा चांस था और वो भी हमने गवा दिया। अभी शायद से हमारी इस दुनिया में कोई भी जरूरत नहीं है, हम आगे अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ये सब कुछ सोच के वो आत्महत्या कर लेते हैं, अपने आप की जान ले लेते हैं। ये जो स्टूडेंट्स होते हैं कोई भी होटल रूम्स में नहीं रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, कोचिंग के साइड्स में रहते हैं। एंड मोस्टली ये लोग आत्महत्या करने के लिए जो जगह चूज करते हैं वो भी हॉस्टल के रूम्स होते हैं या फिर कोचिंग क्लासेस के रूम्स होते हैं। इसीलिए ये जगहों पे उन स्टूडेंट्स की आत्माएं भटकती है। एंड ये लाजमी है, आत्माएं भटकेगी ही अगर एक अननेचुरल मौत हुई है वहां पे। तो वैसे ये जो प्रेत आत्माएं होती है ना, वो उनका एक ही उद्देश्य रहता है मर जाने के बाद, कि जो हम नहीं कर पाए अपनी जिंदगी भर, जो दूसरे स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं करने के लिए, हम उनको भी नहीं करने देंगे। ये अगर हम सफल नहीं हुए तो वो भी नहीं हो पाएंगे। एंड शायद से इसी कुछ रीजंस के वजह से आपने देखा रहेगा ये कहानी में कि कैसे सोनाक्षी के साथ बहुत ज्यादा रुकावटें आ रही थी। जो प्रेत आत्माएं थी वहां पे, वो एक बाधा डालने का काम कर रही थी, रुकावट डाल रही थी। लेकिन फिर भी सोनाक्षी तो बच गई, लेकिन ये सब के कारण प्रिया उन प्रेत आत्माओं का शिकार बन गई। इस वीडियो के अंत होने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे एक बात कही थी कि कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप अगर किसी के साथ कुछ मजाक कर रहे हो तो हो सकता है कि वो आप पर ही भारी पड़ जाए। शायद हो भी सकता है कि आप अगर किसी भूत प्रेत का मजाक उड़ा रहे हो और एक बार ऐसा हो कि वही भूत प्रेत आपके पीठ के पीछे ही खड़े हो, आपको जवाब देने के लिए, आपको गलत साबित करने के लिए वहीं पे आपका इंतजार कर रहे हो। तो हमेशा अपने पीछे भी एक नजर रखिए कि शायद हो सकता है कि अगर आप इस बार अपने पीछे पलट के देखो एंड वहां पे एक प्रेत आत्मा खड़ी हो और आपका इंतजार कर रही हो। शुक्रिया।